नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप .com। दी लल्लन टॉप की टीम तूफान इस वक्त कटिहार में है। हम कटिहार के शहीद चौक पर खड़े हैं जहां 3 लाइन से लस्सी की दुकानें लगी हुई हैं और जैसे यहां 3 लाइन से लस्सी की दुकानें हैं वैसे ही त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर कटिहार में भी है, यानी कि मुख्य मुकाबले में 3 उम्मीदवार हैं। यहां पर कांग्रेस से उम्मीदवार है तारिक अनवर जो पिछली बार एनसीपी से थे और इस बार गठबंधन में एनडीए का जो गठबंधन है उसमें जो सीट गई है वो जेडीयू के खाते में गई है जहां से दुलालचंद गोस्वामी है। और यहां पर तीसरा उम्मीदवार एनसीपी से भी है जिससे पिछली बार तारिक अनवर जीते थे। हालांकि उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया था एनसीपी से ये कह करके कि शरद पवार ने रफाल डील पर मोदी जी की तारीफ की इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, और फिर वो कांग्रेस में आ गए। तो यहाँ पर कटिहार में जो 3 लोगों के बीच मुकाबला चल रहा है उसमें यहाँ का चुनावी माहौल क्या है यही जानने के लिए टीम तूफान यहाँ पहुँची है। हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे आप लोग, क्या है यहाँ का चुनावी माहौल? यहाँ का चुनावी माहौल तो अच्छा है। हाँ, लोग विकास छोड़ दिया। हाँ, लोग विकास के पीछे जड़ रहे ये हैं। अच्छा, हाँ, लोग विकास चाहते हैं। लोग विकास चाहते हैं। क्या है यहाँ पे, मतलब क्या समीकरण बन रहे हैं? समीकरण तो ये ज़्यादातर तो सुनने में यही आ रहा है कि हाँ दुलाल गोस्वामी जीत रहे हैं। दुलाल गोस्वामी जीत रहे हैं। ये बताइए कि तारिक अनवर यहाँ पे 5 बार सांसद रहे हैं, क्या कुछ किया है उन्होंने? काम तो उन्होंने भी किया है, पहले बहुत सारा काम किया हुआ है, लेकिन अभी का जो फिलहाल जो माहौल है जिस रफ्तार से होना चाहिए था उस रफ्तार से नहीं हुआ है। दुलाल चंद गोस्वामी कटिहार लोकसभा में एक बलरामपुर विधानसभा पड़ती है वहाँ से विधायक हैं। क्या लगता है आपको कि बलरामपुर विधानसभा में उन्होंने कुछ किया है? हाँ, सुनने में तो आ रहा है कि वहाँ पर काम किया है उन्होंने काम किया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुख्य मुद्दा यहाँ पे विकास का है? हाँ, विकास का मतलब क्या, किस चीज़ का? नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं मैंने टॉयलेट वगैरह की सुविधा कहीं दिख नहीं रही है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम बहुत है, रोड उतना डेवलप नहीं है, दोनों साइड नाला सब ऐसे भरा हुआ है, तो ये नहीं है। मतलब यहाँ पे मुख्य मुद्दा विकास का है और जिसपे दुलाल चंद गोस्वामी अभी फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है भैया आपको? क्या नाम है आपका? चलिए, आप बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। हम यहाँ जरा भैया हैं, दुकानदार लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जी भैया, आप पूरे दिन लस्सी बनाते हैं, ग्राहकों को पिलाते हैं और जब यहाँ पे लोग आते होंगे तो तरह तरह की बातें करते होंगे, क्या लगता है आपको? क्या इलेक्शन पे? हाँ बिल्कुल, इलेक्शन में दोनों में टक्कर है बढ़िया। तारिक अनवर और दुलाल गोस्वामी में। तारिक अनवर और दुलाल चंद गोस्वामी, बस 2 ही में टक्कर है। अच्छा, दुलाल चंद गोस्वामी पिछली बार, ये तारिक अनवर पिछली बार घड़ी छाप से थे जो एनसीपी की पार्टी थी। इस बार तो वहाँ से मोहम्मद यूनुस को उतार दिया है, शकूर को उतारा, मोहम्मद शकूर को उतारा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तारिक अनवर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मोहम्मद शकूर से कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, सिर्फ 2 ही में टक्कर है यहाँ कटिहार में। अच्छा, 2 ही में टक्कर है, जोरदार टक्कर है। 2 ही में जोरदार। क्या लगता है आपको कि यहाँ का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या मुद्दा है, हम लोग धंधा पानी वाला आदमी है, नोटबंदी में थोड़ा बेरोजगारी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, यही मुद्दा है। और इस सेंटर लेवल में जो मुद्दा है वो तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा उतना। अच्छा, नोटबंदी ने कैसे बर्बाद किया आपका बिजनेस? नोटबंदी में नोट सब चल गया, आदमी का जमा जो खर्चा पानी करता था सब खर्चा एक बैंक में चल गया। हम लोग का धंधा चौपट हुआ, उस समय थोड़ा बहुत मंदा हो गया उस समय। ये तो सिर्फ 2-3 महीने की बात थी, 2-3 महीने बाद तो फिर तो पैसा आ गया ना लोगों के हाथ में। आ गया तो फिर पैसा, पब्लिक का पैसा इकट्ठे चल गया तो बाजार मंदा हो गया एकदम। तो मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि 2-3 महीने तक पूरा धंधा जो है वो मंदा रहा था, अब लेकिन उसके बाद क्या, अब भी उसका असर है? उसका भी असर है, नीतीश कुमार का जो टैक्स पैक ज़्यादा बढ़ा दिया उसका भी असर है बहुत बिहार में। जैसे लस्सी की दुकान पे टैक्स कौन सा असर कर रहा है? लस्सी का नहीं, जो पब्लिक जो टैक्स देता है उसका असर करेगा ना। लस्सी तो हम लोग जो बेचते हैं वो बेचिए रहे हैं, पब्लिक के पास पैसा नहीं आ रहा है तो खर्चा कम कर रहा है। खर्चा कम कर रही है पब्लिक, थोड़ा बचा रहा है पब्लिक। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर उम्मीदवार है आपकी नज़र में? अभी 19, 20 और 20 तारिक अनवर है। अभी तारिक अनवर है। तारिक अनवर कटिहार में 5 बार सांसद रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप कितने दिन से कटिहार में हैं यहाँ पे? हम यहाँ पैदाइशी आप कटिहार के हैं। पहला चुनाव उन्होंने 1980 में जीत लिया था तारिक अनवर ने। आपको क्या लगता है कि तारिक अनवर ने कटिहार के लिए क्या किया है? तारिक अनवर कुछ कटिहार को पहचान दिया है, जैसे बड़ी लेन हुआ, जब टीवी टावर नहीं था तो टीवी टावर बनाया, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट 2-3 ठो लाया कटिहार में तारिक अनवर। पिछले 5 साल में क्या किया कटिहार के लिए उन्होंने? 5 साल लोकल स्तर में तो नहीं किया है,
अब आगे ऊपर का हम लोग नहीं जानते क्या किया है। भाई वो याद रहे बस बड़ी लाइन और टीवी टावर। वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं तारिक अनवर, जब राज्यसभा के सांसद थे, यहाँ से चुनाव हार गए थे, राज्यसभा सांसद थे, और जब यूपीए की सरकार थी 2012 से 2014 तक वो केंद्र में मंत्री भी रहे थे। ये बताइए कि उस समय का काम तो चलिए ठीक है कि आप कह रहे हैं कि टीवी टावर लाए या रेल लाए, 2014 से 2019 में तक वो सांसद रहे, जीते वो, ठीक है, 2018 तक पिछली बार इस्तीफा दे दिया, वो जीत गए। उन्होंने उसके बाद जो उनको फंड मिला होगा उससे उन्होंने क्या विकास किया यहाँ पे? बड़ा कोई विकास नहीं किया। लोकल स्तर में जो देहात साइड में पुल पुलैया सड़क उड़क बनाए होंगे तो वही काम है। बड़ा प्रोजेक्ट कोई उस पीरियड में नहीं। तो हाथ में भी सड़क नहीं बनी है, मैं तो देहात घूम के भी आ रहा हूँ। नहीं बनी, वही जो हो बड़ा प्रोजेक्ट कोई नहीं है राष्ट्रीय मतलब स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई। ये बताइए कि केंद्र में चूंकि आप जब वोट देंगे तो एक सांसद चुनेंगे, सांसद ही मिलकर प्रधानमंत्री चुनता है, आपको क्या लगता है केंद्र में कौन सी सरकार अच्छी साबित होगी? देखिए अभी जो माहौल चल रहा है देश का, जो भी सेंट्रल में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो देश के लिए अच्छा ही करेगा। चाहे आप भी बन जाइएगा तो आप देश के प्रति ही सोचिएगा। ऐसा नहीं कि एक ही शख्स देश को चला सकता है। 70 साल जो चला देश चला, मोदी जी के बाद भी देश चला। मोदी जी अच्छा है, लेकिन अभी जितना प्रोपगंडा है कि मोदी जी के रीजन में हर चीज़ होगा, ऐसा कोई बात नहीं। आप भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई बनेगा, देश अपना बन के अपना ही तरक्की करेगा। लेकिन मोदी जी के शासनकाल में अच्छा तो हुआ ही है, बताइए एक भी कोई घोटाला नहीं हुआ, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, तो क्यों नहीं कहा जाए कि मोदी जी कांग्रेस से अच्छे हैं? अभी बात हम नहीं बोल सकते अच्छे हैं, वो मन का बात है। सब विचार अलग अलग है सबका। आपका विचार अलग है, हमारा विचार अलग है। हम जो अपना देश के लिए बेहतर सोचेंगे, कौन अच्छा होगा, मैं वो निर्णय लूँगा। वो तो आप आदमी हूँ। आप अपने वोट का फैसला करेंगे कि आप वोट किसे देंगे, लेकिन एक परसेप्शन तो होता है ना, सोचते तो होंगे ना आपकी मोदी आए, इससे पहले आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी, उससे पहले आपने संयुक्त मोर्चा की भी सरकारें देखी होंगी। वाजपेयी जी थे, उससे पहले गुजराल थे, उससे पहले देवगौड़ा थे, उससे पहले नरसिम्हा राव थे, उससे पहले चंद्रशेखर थे, वीपी सिंह थे, ये सारी सरकारें आपको याद होंगी। क्या लगता है कि कौन सी सरकार बेहतर है? सबसे अच्छा तो वाजपेयी जी का सरकार था, सबको मिला के चलते थे, कोई इससे किसी को कोई कम्युनिटी को कोई तकलीफ नहीं होती थी। अब की वजह से अगर मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि वाजपेयी जी की सरकार अच्छी थी, मोदी जी से क्या दिक्कत है? क्या आपको लगता है कि सबको आप उतना खुल के नहीं बता सकते, थोड़ा आपस में थोड़ा सा देश के अंदर जो थोड़ा मेल मिलाप थोड़ा कम हो रहा है, यही थोड़ा सा बात है। मैं चाहता हूँ देश में सब मिलजुल के रहे, फ्रैक्शन नहीं हो। फ्रैक्शन ना हो, आप ये मानते हैं कि देश में फ्रैक्शन ना हो और मोदी शांति बनी रहे। आप किधर 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 चलिए। अच्छा यहाँ भैया से बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है चाचा आपका? सत्यनारायण शाह। सत्यनारायण शाह। सत्यनारायण जी, कितने दिन से आप लस्सी की दुकान लगाते हैं यहाँ पे? ये कम से कम 30 साल से कम से कम 30 साल हो गए आपको यहाँ पे लस्सी की दुकान लगाते हुए। आपने बहुत सारे सांसद देखे होंगे, तारिक अनवर को देखे, इससे पहले निखिल चौधरी को देखे होंगे, उससे पहले फिर तारिक अनवर को देखे होंगे। क्या बदला मतलब कि तो आदमानी की मतलब कि राज्य में तो थोड़ा सा प्रगति हुआ, नीतीश के राज्य में थोड़ा सा। किसके राज्य में? नीतीश के राज्य में। नीतीश के राज्य में प्रगति हुई। आपको लगता है कि 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो बिहार में बदलाव हुआ? हाँ, बदलाव हुआ है। अच्छा, बदलाव हुआ मतलब जैसे प्रधानमंत्री भी आए हैं, उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है ना। अब क्या कौन आने वाला है नहीं आने वाला इसके विषय में तो अभी कहना मुश्किल है। अभी ये तो देखिए 23 मई को तय होगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। आप ये बताइए कि तारिक अनवर आपको कैसे लगे सांसद? ठीक है, ताकि 5 बार यहाँ सांसद रहे हैं। जी हाँ, ये तो हमको जानकारी है, हमको है कि 5 बार ठीक है, ताकि मतलब यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो भी है ठीक ही ठाक ही काम किए हैं। ठीक ठाक काम किए हैं। दुलाल चंद गोस्वामी से कितनी उम्मीदें हैं आपको? दुलाल चंद तो पहली बार उठे हैं, पहली बार उठे हैं, अभी तो कहना मुश्किल है उसके विषय में भी। उनके विषय में कहना आपका मुश्किल है कि दुलाल चंद गोस्वामी के। और तारिक अनवर के बारे में क्या? तारिक साहब तो मतलब यहाँ के पुराने सांसद यहाँ के हैं, ये नए सांसद है, वो पुराने हैं। और पुराने के तो हम जान ही रहे हैं उनको कि वो जो काम भी किए हैं, और ये कटिहार के लिए 4-5 बार जीते भी हैं वो। और दुलाल चंद गोस्वामी जो फर्स्ट इस बार उठे हैं, अब कहना मुश्किल है। आपको लगता है कि कहना मुश्किल है? आप बात करेंगे? कौन? आप लोग भी बात नहीं करेंगे? चलिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ और लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ए.के. दास हो। ए.के. दास जी, क्या मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ, कल से चुनाव में व्यस्त हो जाऊँगा। अच्छा, आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, कल से चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। चलिए, क्या लगता है आप लोगों को कि 5 साल
हर 5 साल पे चुनाव आता है लोकसभा का और फिर आता है विधानसभा का चुनाव, अलग अलग चुनाव में आप लोगों की ड्यूटी लगती है, कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए? चुनाव तो अपने आप में एक बहुत बड़ा आवश्यकता भी है, एक बहुत बड़ा डिमांड भी है देश के लिए कि कालबद्ध माने परिवर्तन हो, नई सरकार आवे, नई उम्मीदों के साथ आवे, ये ऐसी हम लोग कल्पना करते हैं। लेकिन चुनाव हमारे एक ड्यूटी के रूप में है, इसको तो हम लोगों को हर हाल में निभाना है, चूँकि आप कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि चुनाव एक राष्ट्रीय पर्व है और इस पर्व को हम लोग उत्साह के साथ मनाते हैं। आप एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए कितना मुश्किल होता है चुनाव का वो दिन, वो वक्त जब वोट पड़ रहे होते हैं? हाँ, वोट जब पड़ रहे थे उस समय कई राजनीतिक दल के समर्थक लोग आते हैं, कुछ परेशानियां तो ज़रूर होती है, किसी का झुकाव इस और है, किसी का झुकाव उस और है, सबों का के बीच सामंजस्य करते हुए हम लोग एक नए प्रदेश के बीच में रहते हैं, एक नया गांव रहता है, नए लोग रहते हैं, उसके बीच सामंजस्य बैठाते हुए हम लोग अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। अच्छा, कभी आपकी ड्यूटी ऐसे भी किसी खतरनाक इलाके में लगी हो जो नक्सल प्रभावित हो? बिल्कुल, ऐसा मेरे साथ हुआ था और हम लोगों ने काफ़ी भगवान को प्रार्थना करते हुए वहाँ पर गया था, लेकिन ड्यूटी को हम लोगों ने निभाया और हम लोग जो अपेक्षा कर रहे थे कि वहाँ पर काफ़ी अप्रिय स्थिति होगी। कौन सी जगह थी वो? आपको पूर्णिया के पास धमदाहा एक जगह है जो पहले से ही थोड़ा सा सेंसिटिव इलाका है, तो वहाँ एक बार मेरा चुनाव पड़ा था तो हम लोग काफ़ी भयभीत थे, लेकिन जस्ट उसके विपरीत हुआ, वहाँ काफ़ी हम लोगों का वेलकम हुआ और काफ़ी मैंने सैन्य बल हम लोगों को मिला था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिला था, तो ऐसी बात नहीं हुई जो कोई अप्रिय घटना हो और हम लोग सकुशल वापस आए थे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, ये बताइए वोटरों को उस दिन 18 अप्रैल के लिए? मैं इतना ही मैसेज दूंगा, चूँकि मैं तो बहुत ही छोटा पद में हूँ, लेकिन मैं मैसेज यही दूंगा कि हर एक व्यक्ति वोट जरूर करे और देश की जो समस्या है मेरे अनुसार आतंकवाद और बेरोजगारी, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को हल चाहे जो भी प्रधानमंत्री चाहे जिनके भी नेतृत्व में हो वो यदि कर सकते हैं तो देश को एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिल सकता है जो ऐसा काबिलियत रखते हैं। चलिए, तो ये थे ए.के. दास जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे और जो बता रहे थे कि 18 तारीख को मुश्किलें क्या आती हैं। आप लोग चुनाव पे बात करेंगे जी। सर, क्या नाम है आपका? फजल हक। फजल हक। फजल हक, ये बताइए कि 18 अप्रैल का मुद्दा क्या है? 18 अप्रैल को जब आप वोट देने जा रहे हैं तो क्या मुद्दा है? मुद्दा हमारा विकास है, मेन मुद्दा तो विकास है और रोज़गार है, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलना चाहिए, गरीबों की सहायता होनी चाहिए और गरीबों को जो राहुल जी ने कहा है 72,000 रुपया, तो एक एक्सपेक्टेशन है जनता के बीच में कि 72,000 रुपया साल में एक गरीब परिवार को मिलेगा, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी, राशि होगी, सहायता राशि होगी। आपको लगता है कि राहुल गांधी की जो न्याय स्कीम है, जो 72,000 रुपये देने की बात उन्होंने कही है सालाना, वो सफल हो पाएगी? एकदम सफल हो पाएगी। राहुल गांधी या कांग्रेस जो कहती है वो करती है, लेकिन बीजेपी तो ये कहती, आपने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। जी हाँ। ये बताइए, आप तो उम्रदराज हैं, आपको याद होगा 1971 में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, और राहुल गांधी भी आज वही कर रहे हैं, गरीबी हटाओ। क्या बदला 40 साल में? नहीं, बहुत कुछ बदला है। हमने इंदिरा आवास दिया, हमने वृद्धावस्था पेंशन दिया, ये सब इंदिरा गांधी का देन है। और उसके बाद हमने बहुत सारे घर बनाए जो गरीबों के आज इंदिरा आवास घर बन रहे हैं, या शहर में नेहरू आवास योजना बनी, तो ये सब कांग्रेस की ही देन थी। देखिए, ये तो चूंकि सरकार कांग्रेस की रही है इसलिए कांग्रेस को करना था। हाँ, तो 60 साल तो कांग्रेस आपने कहा क्या किया? 60 साल रहा तो बहुत सारे, हिंदुस्तान तो लूटा पिटा था, अंग्रेज तो नोच खचोट कर लेके चले गए थे भारत से, तो हमने खड़ा किया, नेहरू जी ने खड़ा किया, प्लानिंग किया और खड़ा किया इसको, हिंदुस्तान को खड़ा बड़ा करने के बाद आज जो हिंदुस्तान में डेवलपमेंट देख रहे हैं वो तो सब कांग्रेस के देन है। चाहे वो पोखरण वाला आपका क्या नाम है हो, या जितना भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, आप लोगों की तो उम्र भी नहीं हुई होगी उसमें, हम लोगों ने तो देखा है, हम लोगों ने सड़कें देखी हैं, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ झेली है और झेलने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कांग्रेस ने काफ़ी डेवलपमेंट दिया है। तो एक बार राहुल जी यंग आदमी हैं, यंग के लिए सोच रहे हैं, नई दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, तो एक बार उनको भी चांस दिया जाए। लेकिन भाजपा तो ये कहती है कि इतना तो पैसा वो खर्च कर ही नहीं पाएंगे, कहाँ से वो पैसा लेके समझ रहे हैं, उनकी प्लानिंग है, वो उनकी प्लानिंग है, हमारी प्लानिंग अलग है। उनके पास वित्तीय मंत्री कोई नहीं है, वहाँ तो वो शिक्षा मंत्री इलिटरेट को 12 पास को बनाते हैं। तो आप इससे सोचिए पहले, हमारे पास तो फिनांस के जानकार लोग, अर्थव्यवस्था के जानकार लोग हैं। उन लोगों ने कहा, जब राजन ने आपके इन्होंने क्या नाम है उसका, अरे जो RBI से निकाले गए थे, राम राजन, हाँ, उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब इससे हो सकता है,
तो एक प्लानिंग दिया गया है ना, उस प्लानिंग पर काम करने का अवसर दिया जाए। लेकिन जब रघुराम राजन कहते हैं कि हो सकता है, वहीं जो सत्ता में अभी जो लोग हैं पार्टी में, अभी जो लोग हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष हों या वित्त मंत्री भी तो अरुण जेटली हैं, वो कहते हैं नहीं हो सकता है। नहीं तो अरुण जेटली वकील हैं, अर्थव्यवस्थिक नहीं है, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, फिनांस के जानकार नहीं है, वो वकील हैं। अच्छे वकील जरूर हैं, हम ये कहते हैं वकील हैं, वो तो एडवोकेसी कर रहे हैं। एडवोकेसी कोई बात नहीं है। हमारी लड़ाई दो विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा गांधीयन थ्योरी है, गांधी जी के विचारधारा पर है। एक नाथूराम गॉडसे के चलने वाले लोग हैं। आप गांधी जी की विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले गांधी की विचारधारा को छोड़ने वाली तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने छोड़ा बात सुन लीजिए, 1991 में ओपन इकोनॉमी की गई, ये तो गांधी की विचारधारा नहीं थी। नहीं, गांधी की जो विचारधारा है, सुनिए, अगर कांग्रेस के किसी ने इस तरह का किया है तो गलत किया है। हमको गांधी की विचारधारा को ही लागू करने से देश चलेगा, देश यूनाइट रहेगा, देश का विकास होगा, देश के सभी समुदाय का, सभी वर्ग का विकास होगा। आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, तो गांधी ने तो कहा था कि छोटे छोटे गांव में उद्योग लगे, कुटीर उद्योग लगे, लघु उद्योग लगे, तो देश डेवलप होगा, गांव का एक एक आदमी डेवलप होगा। लेकिन 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने ओपन इकोनॉमी कर दी। पूरी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आ गई। तो जब फाइनेंस की कमी होगी तो ला गया। मनमोहन सिंह जी को तो पूरा वर्ल्ड मानता है, उतना बड़ा इकोनॉमिस्ट कोई नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लोग मानते हैं। उनकी लिखी हुई 6 किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही हैं, वर्ल्ड पढ़ा रहा है उनके इकोनॉमी को। आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। देखिए, निगेटिव सोच से निगेटिव बातें आती हैं। आप पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव विचारधारा दीजिए, पढ़े लिखे लोगों को सरकार चलाने का अवसर दीजिए, जाहिलों को और सांप्रदायिक फैलाने वाले लोगों को आप अवसर नहीं दीजिए। देश में देश विभिन्न समुदाय के लोगों को, विभिन्न वर्ग के लोगों का मिला जुला एक गंगा जमुनी तहजीब है, जिसको लेके ये देश आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा। और वर्ल्ड में इसका नाम इसीलिए भी है, वर्ल्ड में यही तो लोगों को तजुब होता है कि ये हिंदुस्तान कैसा देश है कि इतने सारे विचारधारा के लोग मिलके एक साथ चलते हैं। आज हमारी ही विचारधारा थी, कांग्रेस की विचारधारा थी, गांधीयाई विचारधारा थी कि मोदी जी भी प्रधानमंत्री बने। ये आप जानिए, वो अगर ये गांधी की विचारधारा कहाँ से थी? ये तो एक लोकतंत्र है, एक डेमोक्रेसी है। वही डेमोक्रेसी गांधी की विचारधारा की डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी तो कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई है। हाँ, बिल्कुल की दी हुई, वो हमारे साथ थे, वो हमारे साथ थे अम्बेडकर जी। अम्बेडकर कोई अलग नहीं थे, हम लोगों के गांधी जी के या नेहरू जी के या इन लोगों के साथ मिलके ही बनाई गई है। आप लोग तो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और निगेटिव बात भी पूछते हैं हमसे। निगेटिव बात हम सोचेंगे निगेटिव तो निगेटिव होगा, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव दिखेगा तो देखिए जरूर पॉजिटिव सोचेंगे। तो पॉजिटिव आप सोचें। आप बताइए। देखिए, नौजवानों की जिंदगी का सवाल है, गरीबों की जिंदगी का विकास का सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। तो ये सवाल मेन मुद्दा ये है, मुद्दा दूसरा नहीं है। तो क्या आपको ये लगता है कि 2014 तक ये मुद्दा नहीं था? उस वक्त भी था, लेकिन लोग लोगों की मर्जी थी, जनता के, इसको हम सर आंखों पर रखते हैं। जनता का जो निर्णय होगा हम सर आंखों पर। आज आप एक बात कर रहे हैं आज, लेकिन हम कहने वाली अपनी बात जो है वो तो कहेंगे हम। भ्रष्टाचार हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ, 2G हुआ, कोलगेट हुआ, और राष्ट्रमंडल खेल में घोटाले हुए, इतने सारे घोटाले हुए। और भी घोटाले हुए, और भी घोटालों का नाम लिया जाए? बताइए। नहीं, अभी करंट के घोटालों का नाम लिया जाए ना। तो आप शुरू से अगर कांग्रेस ने वो अगर घोटाला हुआ तो ये घोटाला क्या है, राफेल घोटाला क्या है, ये नोटबंदी घोटाला क्या है, आप ये चीज बताइए हमको। ये इतने सारे जो मध्यम वर्ग के व्यवसायिक हैं, ये लोग हैं, इन पर GST लाद दिया गया, ये क्या है, ये सब क्या है, ये आप ये भी बताइए साथ साथ। लेकिन जो GST अभी लागू है यहाँ पे देश में, इस GST का पूरा प्रोफार्मा तो कांग्रेस का ही बनाया हुआ, तो वो लागू नहीं कर पाया। 28% नहीं था। 28% तो खत्म हो गया ना। 28% नहीं था। ठीक है, नहीं था, तबाह तो लोग अब तो खत्म हुआ ना, उसको तो कम कर दिया गया। जब आप क्यों खत्म किया, क्यों थूक के चाटते हैं भाई? आप पहले सोचिए, प्लानिंग करने से पहले कि इसका इफेक्ट आप पर क्या पड़ेगा, हमारी जनता पर क्या पड़ेगा, उसको सोचिए। नहीं तो सोचने का ब्रेन रहना चाहिए। आप सोचिए कि 1991 में ओपन इकोनॉमी की गई तो 26% FDI थी, उसको फिर 100% बढ़ाएगा धीरे धीरे करके। मैं आपको बता दूं, मैं कटिहार का नहीं हूँ। मैं क्या समस्याएं हैं यहाँ की जनता की, जनता क्या एक्सपेक्टेशन करती है अपने नेता से, जनता को जनता के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नेताओं को चलना होगा। ये सोच लाइए, नेता के मन विचार के विचार या हमारे बहकाने पर जनता चले
ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो जनता की एक्सपेक्टेशन थी 2014 में, बदल दी उसने। जनता ने ठीक है, एक्सपेक्टेशन अच्छा थी किया। 2014 में, जनता ने बदल अच्छा दिया। किया, तभी तो कंपेयर करेगी, तभी तो कंपेयर करेगी कि हमको किसमें फायदा है। बदलना ही चाहिए, सरकार को बार बार बदलिए। आप हमको राहुल को एक बार समय दीजिए ना, आप फिर बदल दीजिए। अगर वो नहीं करता है, आपकी जनता के आकांक्षाओं पर नहीं उतरता है, फिर उनको बदलिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि मत बदलिए। अभी आपने कहा कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, 10 साल वर्ल्ड मान रहा है, वर्ल्ड सर, मान हम रहा क्या है। मान रहे हैं? हम क्या मान रहे हैं? मनमोहन वर्ल्ड सिंह, मान रहा है। ठीक है, मनमोहन सिंह को वर्ल्ड ने अर्थशास्त्री माना। उस मनमोहन सिंह को यहाँ उनके 6 किताबें ऑक्सफोर्ड वो यूनिवर्सिटी 10 में साल पढ़ी प्रधानमंत्री रहे और उन्हीं के नाक के नीचे घोटाले हो गए इतने बड़े। नहीं, घोटाले हुए तो उसमें जो दंडित हुए उनको दंडित भी दिया। कहाँ दंडित किया गया? नहीं किया गया, जो लोग हुए, जो फ्री निकल गया। हाँ? नहीं, वो तो गया ही है। सही बात बोल रहे हैं, सही बात। नहीं, सही बात बोल रहे हैं। जी दीजिए, सही बात बोल रहे हैं। वो डी राजा के, हम तो आपको बोल रहे हैं, हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम तो ये बोल रहे हैं कि उन पर केसेस चलाए गए, उनको दंडित किया गया, उनको हटाया गया, बहुत सारे लोगों को कराया गया। हमारे यहाँ तो जुबान से कोई अगर गलत बात निकलता है, पार्लियामेंट्री लोग, उनको भी हटा दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है। आज आजम खां बोले हैं वहाँ, हम लोगों ने विरोध किया है कि क्यों बोला उस तरह का बात उन्होंने। आजम खां पे तो कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। और तो वहाँ की सरकार और शरद त्रिपाठी ने उधर सुनिए, जूता मारा, वहाँ- उनका टिकट काट दिया। सुनिए, वहाँ की सरकार जाने या वहाँ के जो लोग जाने, लेकिन आजम खां अगर इस तरह का वल्गर बात बोलते हैं किसी लेडीज के बारे में, तो वो गलत बोलते हैं। हम तो आपको बोल रहे हैं, उनको उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि अगर गलत बोलते हैं तो कार्रवाई। कोई हो, महिला का सम्मान आप नहीं करेंगे, चाहे महिला किसी की महिला हो, उसका आप सम्मान नहीं करेंगे तो ये गलत बात है। दल अवल कोई चीज़ नहीं है, जनता सब एक है, इनकी समस्याएं एक हैं। बीमारी आती है एक तरह की आती है सबको, वो हिंदू मुसलमान आवाट वाट नहीं देखती है, सबका ट्रीटमेंट भी एक होता है। आप उस पर सोचिए, उस पर विचार कीजिए, देश की एकजुटता पर सोचिए, देश की समस्याओं पर सोचिए, जनता की आकांक्षाओं पर जो नेता पूरा उतरे, जो पार्टी उतरे, उसको जनता वोट दे। हमारे ये कहने का मतलब है। ठीक है, हम यहाँ पे और लोगों से जरा बात करते हैं कि यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो यहीं का है, लोकल कटिहार ही के है। रहने वाले। क्या मुद्दा है यहाँ का, ये क्या है बताइए। कि आज तक एक गौशाला ओवरब्रिज पुल है, जो कि बहुत समस्या है वहाँ पर कि बच्चे लोग के स्कूल आने में आज तक इतना पसंद है, आज तक ओवरब्रिज पुल नहीं बन पाया। दूसरी बात है यहाँ पानी की समस्या, नाला वाला का वो सब समस्या है। दूसरी बात, यहाँ का सांसद महोदय आते नहीं है, जीत के गए हैं तो बस पेपर में ही मालूम वो तो चलता। 5 बार यहाँ से सांसद रहे। है ना, इस बार वो आए हैं ना, 5 बस जीत के जाते, पेपर में मालूम चलता है कि आए हैं गए हैं, बस इसके सिवा कुछ नहीं आता। इसलिए बदलाव चाहता है, यहाँ बदलाव होगा, बदलाव होगा। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? इस बार तो एनडीए, इस बार एनडीए है। आप ये बताइए, हाँ बिल्कुल, आप इस बार जो वोट देने, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहली बार वोट देने जा रहे हैं? आप नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं या दुलाल चंद्र गोस्वामी के नाम पे वोट दे रहे नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दे। हैं? नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। अच्छा, ये और बताइए। मोदी पूरा बहुमत से जीतेगा। अच्छा, मुझे, आप पहली बार वोटर हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम तो पढ़ते नहीं सर, हम नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं। क्या करते हैं नौकरी? प्राइवेट टाइल्स का दुकान में काम करते टाइल्स की दुकान में आप काम करते हैं। ये बताइए, आपको प्रधानमंत्री की 3-4 अच्छी योजनाएं क्या लगती हैं जिससे यूथ सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जिससे आप प्रभावित हैं कि मोदी जी ने ऐसी ये 4 बड़े काम किए, इसलिए मैं इस बार मोदी जी को वोट दूंगा? हैं। मोदी जो किए हैं ना, जो मतलब बताइए। मतलब जैसे बॉर्डर पार जाके सर्जिकल स्ट्राइक किए, ठीक। फिर जो है आप जम्मू कश्मीर में जिस टाइप से जो है आतंकवाद को जिस टाइप से मार रहे हैं, सोचा ये सब चीज़ जो कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, लाला रोड सब बन रहा है, खाना बनाए हैं, शौचालय तो इसलिए मोदी सरकार बनेगा सर, मोदी ही मोदी आएगा। जी बताइए, क्या कह रहे हैं भैया? हम ये कह रहे हैं कि देश में अभी इस टाइम जो लहर है, सिवाय कटिहार ही नहीं, ओनली एक ही आदमी की लहर है, वो है नरेंद्र मोदी। हाँ, आपको क्या लगता है कि 2014 में और 2019 में क्या फ़र्क है लहर में? लहर में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क बस इतना है कि पहले से ज़्यादा बढ़ गया। इसका कारण है, कारण जान लीजिए। कोई भी व्यक्ति जो शेर कलेजा रखता होगा, वो पहले अपनी प्रतिष्ठा देखता है। तो हम लोग की प्रतिष्ठा किस में थी? पाकिस्तान को जवाब देने में, जम के मारा। दूसरे पे आ जाइए, अब योजना पे। योजना में उज्ज्वला योजना, कोई सोचा नहीं था कि गांव में भी गैस चला। आप किसी भी घर चले जाइए, अगर गैस नहीं मिला तो आप जो कहिए सो। दूसरी बात, सबसे बड़ी योजना इस देश की शौचालय। कोई सोचा था कि शौचालय बनेगा? मतलब ही नहीं बनता। जितना है दिल्ली भागना है, सोना है, 5 साल फिर चले आना है, फिर झूठ का भाषण देना है, जातिवादी करना है, चलते बनना है। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे पीएम है जिन्होंने ये साबित कर दिया कि शौचालय जैसे कितनी ज़रूरी चीज़ थी, और उन्होंने बनवाया।
उसके लिए बाकायदा 12,000 दिया गया। ऐसा नहीं है कि आपको बोला गया कि बना लीजिए। वो तो सरकार की योजना थी, स्वच्छ भारत अभियान के तहत उसको दिया गया। इससे क्या हुआ कि सारे लोगों में ये जागरूकता आई, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है कि हाँ हमारी बहन बेटी अपने घर में जाए। कौन प्रधानमंत्री ऐसा करेगा? आप भी इतना उम्र हुआ देख ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान पहले मारता था, अब हम लोग मारते हैं। अभिनंदन का छूटना ये साबित करता है कि कितना डर था इमरान खान को। तो ये कहाँ से आया? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी को वोट मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना निजी ओपिनियन है, सबको करना चाहिए। बिकॉज देश आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ इज्जत है? विदेशों में। अमेरिका पहले आपको उतना नहीं गुदानता था। यूके को आप देख लीजिए, जापान को देख लीजिए। जापान आज हाथ मिला के ये क्या कहते हैं, यहाँ फैक्ट्री खोलने वाला है, बुलेट ट्रेन वाला, जिसमें ये समझौता होगा कि कंपनी आप यहाँ खोलिएगा तो रोज़गार मिलेगा ही। कुछ लोग झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं कि 2 करोड़ रोजगार कैसे नहीं मिला। मनरेगा किसका योजना है? अगर बंद कर देते मोदी तो आप कहाँ जाते हैं? मनरेगा किसकी योजना है बताइए जरा। भारत सरकार की। ठीक है, भारत सरकार की। अगर वो बंद कर देते तो लोग कहाँ जाते हैं? तो ये योजना तो रेलवे में 4 लाख वैकेंसी निकला तो कोई कौन मिनट बताइए मुझे जरा। मनरेगा जो है वो कांग्रेस की योजना थी, ठीक है। दूसरी चीज रेलवे में वैकेंसी, तो कांग्रेस यही पूछ रही है बार बार कि जब चुनाव का साल आया तभी आपको 4 लाख वैकेंसी निकालनी थी। चुनाव के साथ भाई साहब वैकेंसी निकालने में पहले वैकेंसी पूछी जाती है। पहले वैकेंसी पूछी जाती है कि आपके यहाँ कितना खाली है, आपके यहाँ कितना खाली है, आपके यहाँ कितना खाली है। वैकेंसी इलेक्शन से पहले निकला ना सर निकला ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि वैकेंसी नहीं निकला। उसमें हमारे कितने नौजवान भाई नौकरी में चले जाएंगे, तो कल्याण हुआ ना 4 लाख। कांग्रेस कितना कल्याण किया था? रोज आतंकवादी सेना मारते थे। 10 सर किसके राज में काटा गया था? कांग्रेस के। अब झूठ बोलना मीडिया में आके कि आप बोले थे कि 10 गो के बदले 20 सर लाएंगे, अरे 400 मारा। जाइए लाश गिनिए। जरा ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं 400 मारा है, इसी पे जरा दोनों तरफ के लोग पूछते हैं। बीजेपी कांग्रेस ही पूछती है कि कहाँ है 400 लोग, वो सबूत मांगते हैं कांग्रेस वाले। तो जब आदमी ट्रेन से कटता है तो चेथड़ी उड़ जाता है, तो आप हड्डी गिन पाते हैं? अगर गिनना ही है तो चले जाइए। बम मारा, बम कोई छोटा मोटा था, 1000 किलो का था। आपको लगता है कि किसी का हड्डी भी बचा होगा गिनने के लिए? वहाँ 300 मोबाइल काम कर रहे थे, जो कि इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है। इसका मतलब इंटेलिजेंस को कांग्रेस झुठला रही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि इंटेलिजेंस को झुठला रही है। तो फिर आगे क्या कहना? आप खुद पढ़े लिखे समझ। जब 300 मोबाइल वहाँ बंद हो गए जो कि एक्टिव थे, तो 300 तो क्लियर हो गया कि मारे गए। लेकिन वहाँ रसोईया, चर चमचा, आए बाएँ सब होगा ही, वो मिला के 400। अच्छा, मतलब हो गया। आप मिला के कह रहे हैं कि यहाँ पे 400 लोग मारे। बिल्कुल। चलिए ठीक है। हाँ, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? चलिए ठीक है, बहुत आप एक्साइटेड हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। क्या नाम है आपका बताइए? मेरा नाम मोहम्मद दिलफराज है और मैं दिलफराज जी, मैं बरारी विधानसभा से आता हूँ। ठीक है, दिलफराज जी क्या करते हैं आप पहले मुझे ये बताइए। ऐसे ही समाज सेवी करते हैं। समाज सेवी करते हैं। समाज सेवा करते हैं? क्या करते हैं समाज की सेवा में? समाज सेवा ऐसे ही जो समाज सेवा में आता है वही सब काम करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि समाज सेवा देखिए बहुत तरह के बहुत तरह, जैसे कि पिछले साल गुज़श्ता साल जो बाढ़ आई थी, हम लोगों ने उससे बहुत मदद किया। मनहारी साइड जाकर के? मनहारी साइड, प्राणपुर साइड जाके बहुत हम लोगों ने मदद किया। और इस बार मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम वोटर होने के नाते मैं युवाओं से, खास करके युवाओं से अपील करूँगा कि अपना वोट इस लाचार सांसद को ना दे। किस सांसद को? लाचार सांसद, जो अपने आप को लाचार सांसद बोलते हैं, इसको वोट ना दे। तारिक अनवर अपने आप को लाचार सांसद बोलते हैं? हाँ, खुद मीडिया के सामने बोलते हैं कि मैं लाचार सांसद हूँ। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं वो? अब पता नहीं क्यों कहते हैं। देखिए ये कितना बड़ा मुद्दा है। ये पुल 3 दिवसीय सांसद हैं। ये कितना बड़ा मुद्दा है। ये पुल देखिए, और अपने 4 करोड़ घूम के चले जाते हैं सांसद जी का। तो हम युवाओं से, खास करके युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि अपना वोट इस लाचार सांसद को ना दें। अच्छा, आपको लगता है? जी ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मयंक राय है। मैं लल्लन टॉप का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं आपको बधाई देता हूं, आपको शुक्रिया देता हूं कि मुझे अब तक आपने बैन नहीं किया है। मैंने आप लोगों को इनवाइट किया था, आप लोग कटिहार आइए और यहाँ पर आकर के रिपोर्टिंग कीजिए। बिल्कुल, देखिए आपने बुलाया और हम चले आए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हैं यहाँ पर। आप बताइए क्या जानना आप बताइए कि आप कटिहार के रहने वाले हैं, क्या मुद्दा है यहाँ का कटिहार का? यहाँ पे स्थानीय सांसद का मुद्दा है, स्थानीय समस्याएं हैं। यहाँ पर बहुत सारे ओवर ब्रिजेस हैं जो बनना जरूरी है। आज पूरा शहर का रफ्तार रुक जाता उन ओवर ब्रिजेस के कारण। ये ओवर ब्रिज 40 साल 50 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है।
गौशाला में बहुत बड़ा ओवरब्रिज बनने की बात है, उसके आगे भी एक नाका है, लेवल क्रॉसिंग है, वहाँ ओवरब्रिज बनने का बात है। करोड़ों रुपए खर्च करके बस स्टैंड बनाया गया, यहाँ का बस स्टैंड खाली करा लिया गया और सारे बसें रोड के किनारे लगती हैं, पेट्रोल पंप पे लगी कर दी हैं। क्यों? क्योंकि वो बसेस को वहाँ जाने में एक एक घंटा तक गेट गिरा रहता है, पैसेंजर वहाँ नहीं जा सकते हैं। आखिर ये करोड़ों रुपए हमारे टैक्स का पैसा है और वो करोड़ों रुपए वहाँ खर्च करने के बाद भी सिर्फ एक पुल के कारण वो बस स्टैंड कूड़ा घर में इस्तेमाल हो रहा है, कूड़ा वहाँ गिराया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का। और ये इसके पीछे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसके? स्थानीय सांसद तारिक अनवर। बिल्कुल है, वो आते हैं ना यहाँ पर, एक दिन प्रेस विज्ञप्ति आती है कि तारिक अनवर साहब आ रहे हैं, आएंगे, वो बारसोई जाएंगे, वो आजमनगर जाएंगे, वो चौधरी मोहल्ला जाएंगे और वो वापस दिल्ली चले जाएंगे। उन्होंने नॉमिनेशन जानते कैसे किया? सुबह है, नॉमिनेशन किया, ट्रेन पकड़ के दिल्ली चले गए हैं। ये है उनका स्टाइल काम करने का। और समर्थक बोलते हैं कि बड़े नेता हैं, अरे बड़े नेता जाके दिल्ली से लड़िए, यहाँ छोटे छोटे नेताओं का काम है। लोकल सांसद चाहिए जिसके घर पे जाके 5 बात सुना सकें कि भैया हमारा ये काम नहीं हो रहा। यहाँ सांसद को ढूंढते निकले, मिलते नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि इससे पहले निखिल कुमार सांसद है ना, निखिल चौधरी कैसे थे सांसद थे? वो कम से कम वो लोकल मिलते तो थे, कोई दिक्कत हो उनको कह तो सकते थे भैया ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। इनको तो ढूंढने नहीं मिलते। कब पूछे आखिरी इन लोगों से, आखिरी बार शहीद चौक पे कब देखे सांसद को? पूछे, पूरे पब्लिक खड़ा आपके। आप ही के सवाल को लेते हैं, कब देखा था आप लोगों ने? किसी ने देखा है आखिरी बार उनको, तारिक अनवर को? नहीं देखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र पोद्दार हुआ जी। क्या मुद्दा है यहाँ का? यहाँ का मुद्दा बहुत है खराब। यहाँ इस बार तो काम हुआ ही नहीं, 5 साल ऐसे बीत गया लेकिन काम एक भी काम नहीं हुआ। काम किसको कहता, काम का नाम नहीं है। दूसरे सांसद क्या कह रहे हैं आप? काम 5 साल के अंदर में कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, आपको लगता है 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ? लेकिन तारिक अनवर तो बार बार यही कहते हैं, अपनी लाचारी गिनाते हैं, कहते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। ऐसा बात नहीं है, आपका है ना, आप जो है वो यहाँ का कोई करता है तो आप सीट है तो आपका है ना अधिकार, जितना फंड है उतना कर सकते हैं आप। वो फंड भी इन्होंने खर्च नहीं किया तो नहीं किया है। अच्छा, चलिए क्या कह रहे थे आप? हाँ जी बताइए। बिहार में सबसे नंबर 1 पे हैं जिन्होंने अपना फंड खर्च नहीं किया है, वह रुद्र प्रताप रूडी और राजीव प्रताप रूडी, और सेकंड है हमारे तारिक साहब, जिनका पूरा का फंड इंटैक्ट बचा हुआ है, 1 रुपया खर्चा नहीं है। आप लोगों ने पूछा नहीं कभी कि क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं भाई? तो पूछे ना, किससे पूछे हैं? उनके चेलों से पूछते हैं तो बोलते हैं डीएम से पूछो, सांसद आपके मिलते नहीं, किससे पूछे? पूछिए इनसे, गलत बोल रहे हैं हम तो। क्या कह रहे हैं आप? बताइए क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मोहम्मद फरीद आलम। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? बताइए सर, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोग ललन टॉप को लेके हमारे छोटे सर कटिहार में आए। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। सुबह से ही घूम रहे हैं कटिहार में, अभी वहाँ पे स्पेशल मैं सर आपका और जो राहुल जी क्या नाम है, जो ललन सौरभ जी, मैं उनका बहुत फैन हूँ। हमारे यहाँ सर बहुत समस्या है, पलायन की समस्या है, बाढ़ में कटाव की समस्या है। ये तो मनिहारी की समस्या है, वो हम देख नहीं, हमारा बरारी का है सर, हम भी बरारी से आते हैं, बरारी से भी आता है सर। और सबसे बड़ा सर जो रेलवे जो है ना सर, गौशाला फाटक, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ, क्योंकि हम लोग का सब कुछ ऑफिस मिर्चावाड़ी में है। हम लोग को सर दिन में 2-3 बार जाना पड़ता है, हर बार वहाँ 20 से 30 मिनट रुकना पड़ता है। जितने भी सांसद बने कटिहार के, निखिल कुमार चौधरी जी 15 साल रहे, उनका सरकार भी रहा 5 साल, वो भी नहीं कुछ कर पाए। तारिक साहब तो आते हैं चले जाते, जैसे भाई साहब बोले, वो कोई विकास नहीं करते हैं। सांसद का एक भी पैसा खर्चा नहीं कर पाए। जो ग्राम लिए थे, वो गोद लिए थे जो गांव को, उस गांव को भी अभी तक वो नहीं कर पाए। कोई विकास नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। हम लोग को स्थानीय नेता चाहिए जो हम लोग की बात को सुने, जो सरकार तक पहुंचाए। कटिहार की बहुत सारी समस्या है, पलायन है, कटाव है, बहुत सारी समस्या। दुलाल चंद गोस्वामी बलरामपुर से विधायक हैं, क्या लगता है आपको कि वो स्थानीय हैं? वो स्थानीय है, क्या लगता है उनसे उम्मीदें हैं आप लोगों को? जी उम्मीदें हैं उनसे, उम्मीदें हैं, विश्वास है कि कुछ करेंगे, शायद काम करेंगे। लोकल है तो काम करेंगे, लोकल है तो काम करेगा, उसको लास्ट से करना होगा, बस करना होगा। तो एक मिनट, निखिल चौधरी भी तो यहाँ पे लोकल ही थे ना? लोकल थे, वो भी किए, लेकिन उस तरह का नहीं किया, जिसको हरा दिया गया, फिर वो जीत नहीं सके और नहीं जीत सकते वो, फिर भी उठ जाते तो वही नहीं जीतते। जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। जात पात से कोई लेना देना नहीं है। मेरा भाई कटिहार का सब हम लोग एक हैं, इसमें जात बुझाता नहीं कि ये जात कौन है, वह जात कौन है। हम लोग सब भाई एक हैं। जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा, जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं दिया जाएगा। कोई कास्ट का हो, कास्ट से मतलब नहीं है। हम लोग कटिहार का नागरिक हैं, सब एक हैं। चलिए, क्या कह रहे थे चाचा? उनको वोट क्यों दिया जाएगा तारिक साहब को? वो उनके पास एक ही बहाना है कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, तो जिसकी केंद्र में सरकार बनेगी उन्हीं को वोट देंगे लोग, उन्हीं सांसद को बना के भेजेंगे जो काम करेंगे। हम लोग को काम चाहिए।
और वो कहते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, तो केंद्र में उनकी सरकार तो 2014 से 2019 तक नहीं है ना, उससे पहले तो केंद्र में उन्हीं की सरकार थी, वो मंत्री भी थे केंद्र में। तो मंत्री थे तो निखिल कुमार चौधरी से जो हुआ वो काम किए हैं, तो वो राज्यसभा सांसद थे, अपने कम से कम इस क्षेत्र का विकास कर सकते थे। तारिक अनवर साहब नहीं किए हैं वो, उन्होंने नॉमिनेशन से पहले कोई काम नहीं किए हैं वो, कोई काम नहीं किए हैं, मुलाकात नहीं कर सकते हैं कोई। क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने नॉमिनेशन, जब वो कृषि मंत्री थे, यहाँ पे कृषि राज्य मंत्री थे, उन्होंने नॉमिनेशन से पहले एक बहुत धूमधाम से अमरपाली ग्रुप का फूड प्रोसेसिंग यूनिट का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया। आज वो मकई की खेती होती है, चारों तरफ सैकड़ों टन मकई उपजता है और किसान 1100 का माल 900 में, 800 में, 700 में बेचता है। मैं खुद किसान हूँ और बड़ा किसान हूँ और बड़ा नुकसान खाता हूँ। ये प्रॉब्लम है। मकई की प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर नहीं लग पाई है। उद्घाटन हो गया, जब मंत्री थे तब उन्होंने उद्घाटन किया, आज वो शिलालेख गायब कर दिया। हम लोगों ने बार बार सोशल मीडिया में उसको डाला, क्या हुआ सांसद जी, यहाँ के यूनिट का क्या हुआ? और जो शिलालेख गायब है, वहाँ मकई की खेती हो रही है। वहाँ पे मकई की खेती होती है। जी चाचा, क्या नाम है आपका? राजेंद्र राय। हाँ? राजेंद्र राय। राजेंद्र राय। क्या है मुद्दा? 18 तारीख को वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? जो काम करेगा शहर के अंदर उसी को जो काम करेगा उसको वोट देंगे। इससे बेहतर सोच तो कोई नहीं हो सकती कि जो काम करेगा उसको वोट देंगे। क्या लगता है आपको, कौन काम करेगा आप लोगों का? अभी तो सोच रहे हैं कि देखते हैं माहौल कैसा है, तो उसी हिसाब से जो काम करने वाला नया उतरा हुआ है, इनका भी देखते हैं कैसा हो। इनका भी देख लेते हैं, क्योंकि इनको तो देखी चुके। तारिक अनवर तो इतने दिन से सांसद ने क्या किया, उन्होंने कुछ किया आप लोगों के लिए? नहीं कुछ नहीं। तारिक अनवर 5 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, क्या किया? कुछ नहीं देखे हम, कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए। चलिए जी, वाइंड अप करें। चलिए ठीक है। और किसी का जी एक बार यहाँ पंडित जी आए हैं, पूजा करें। जी मैं पूछ ये रहा हूँ पंडित जी कि 18 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है, ठीक है, क्या मुद्दा है शहर का? देखिए, जो नीतीश बाबू काम किए हैं वो कोई मुख्यमंत्री आज तक किए ही नहीं और करेंगे। यहाँ कटिहार की पूरा विकास को, बिहार के विकास कर रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, गरीबों को वृद्धा पेंशन, सब वृद्धा पेंशन दे ही रहे हैं, राशन कार्ड पर भी मिलिए रहा है, स्कूल जहाँ जर्जर था वहाँ बनाइए रहे हैं। तो जितना ही आमदनी है उतना ही मैंने बनेगा, और क्या करेंगे? वो करिए रहे हैं, कर रहे हैं, किए हैं, कर रहे हैं और करेंगे। नीतीश कुमार ऐसा मुख्यमंत्री या मोदी ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं था। बहुत दिन के बाद जनता के भाग्य है हम लोग को जो मिला है, आशीर्वाद जी देते हैं और देते रहेंगे। बोलिए नीतीश कुमार मोदी की जय। और कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, कोनो जातवाद नहीं कर रहे हैं नीतीश बाबू, कोनो मुद्दा से नहीं जीते हैं, सबके बराबर देख रहे हैं और कर रहे हैं। कितना आदमी को नौकरी मिला है, जो बीएड कर करके आपको बूढ़ा हो गए थे, कहूँ नहीं पता, आज कोई सरकार वो कहे न पहले दिए, सबको नीतीश बाबू नौकरी दिए हैं, कोई जातवाद वहाँ नहीं किए, सबको दिए हैं, सबको समान देख रहे हैं, इसलिए देंगे बहुत। जितना भी बिहार में शिक्षक है, जनवरी फरवरी का जो है ना स्पेलिंग नहीं आता है ढंग से। किसने भर्ती किया है? जो शिक्षक बहाली के नीतीश जी, उनको ना जनवरी फरवरी ना सितंबर, किसी का महीना का ना वीक का जो स्पेलिंग होता है वो नहीं आता है। मैंगो तक नहीं लिख पाता है सही से। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम BA फाइनल ईयर में है। किस यूनिवर्सिटी से हैं? BN मंडल। हमारा 3 साल का जो BA होना चाहिए वो 5 साल में हो रहा है। ऐसा ध्यान देता नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का क्यों हो रहा है ऐसा? 3 साल का BA होता है, 5 साल में होता है। ऐसा लाखों छात्र यहाँ से जो है पीड़ित हो रहा है इससे। कब एडमिशन लिए थे आप? हम 15 में लिए थे। 2015 में एडमिशन लिए थे BA फर्स्ट ईयर में जी। और BA थर्ड ईयर का एग्जाम कब दिए हैं आप? फाइनल ईयर भी हुआ नहीं है, हुआ नहीं है। देश बदल रहा है। 4 साल हो गया ये तो। हाँ 4 साल हो गया, 5 साल लगता है। अब इससे पहले सेशन वाले देख सकते हैं, 5 साल लगता है। सेकंड ईयर का रिजल्ट आ गया आप लोगों का? हाँ सेकंड ईयर का आ गया। थर्ड ईयर में एडमिशन हो गया? एग्जाम ही नहीं हुआ है, एडमिशन हो चुका है। कब होगा एग्जाम उसका? एडमिशन का डेट आई, एग्जाम का डेट आई है 26 से एग्जाम है। 26 मई से चुनाव के बाद एग्जाम शुरू होगा? जी 26 अप्रैल से। 26 अप्रैल से एग्जाम शुरू होगा, तो हो ही जाएगा फिर तो। कैसे हो जाएगा? 4 साल में हो रहा है ना हमारा, तो MA तो चल जाएगा ना। 3 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है। यहाँ पे 5 साल, 6 साल, 7 साल लग रहा है, 6 साल लग रहा है। तो कहाँ गया? समस्या दूर करना होगा ना। स्तर कहाँ किया? समस्या तो दूर करना होगा। नेता लोग मुद्दा पे बात नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, या नरेंद्र मोदी क्या कर दिए? क्या वो जो बोलते कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ? कैसे नहीं कुछ हुआ? आप मुद्दा पे आइए, स्वास्थ्य पे आइए, शिक्षा पे आइए, रोजगार पे आइए। प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार?
चलिए ठीक है, तो ये तो एक चीज रोजगार कहाँ है? नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं रोजगार कहाँ पे है, क्यों भुखमरी हो रहा है, क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है? अच्छा चलिए ठीक है, किसान आत्महत्या के बाद आप एक चीज बताइए मुझे, 2014 से पहले क्या किसान आत्महत्या नहीं होती थी इस देश में? संख्या कम थी, नहीं, संख्या कम थी। आप देखिए सर, प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी है तो जवाब वही देगा, नेहरू जी नहीं देगा। वो एक बार भी नेहरू जी नहीं देगा जवाब। एक बार भी पत्रकार से क्यों नहीं? मनमोहन सिंह ने 3 बार सरकार अगर मैं एक बार भी पत्रकार से कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रधानमंत्री अगर हम है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से एक मिनट, प्रधानमंत्री अगर हम है तो जवाब ये जिम्मेदारी मेरी बनती है, ना कि नेहरू का बनता है। तो इसमें नेहरू कहाँ से आया? एकदम आ रहा है ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू जी आ रहे हैं, महात्मा गांधी आ रहे हैं, इतनी को बच्चा जान रहा कि महात्मा गांधी क्या था, जो कि अभी पैदा लिया है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को सब कुछ सिखा रहा है। नहीं, वो कहते 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो कैसे नहीं? IIT कौन दिया? 70 साल नहीं, आप मेरी बात सुनिए, थोड़ा शांत होकर सुनिए मेरी बात, थोड़ा शांत। 2014 से 19 तक क्या किए, आप उसमें वोट मांगे ना। GST से इतना बेरोजगारी हुआ, नोटबंदी से कौन जेल में गया, अनिल अंबानी पर इतना कर्जा है, उसको कौन चुका रहा है, नीरव मोदी क्यों नहीं पकड़ाया? आप उस पे आइए ना। नीरव मोदी पकड़ा गया कहाँ? लंदन में। इंडिया कहाँ आया? इंडिया कहाँ आया? क्रेडिट लेना चाहिए। अभी इलेक्शन है, तो जरूर पकड़ाएगा ना, आपका वोट चाहिए। अगर इतना ही आसान। नरेंद्र मोदी का जो भी मुद्दा था 14 में, ठीक है, नरेंद्र मोदी का जो भी मुद्दा था, आप जिस मुद्दा से प्रधानमंत्री बने, क्या आपने वो मुद्दा पूरा किया? अगर आपने नहीं किया तो आप गलत हैं, आप माफी मांगे देश का जनता से। आप बोले कि राम मंदिर बनाएंगे, यहाँ पे बना रहा है। एक मिनट, गाली मत दीजिए, देखिए आपको देश देख रहा है, आप गाली मत दीजिए, गाली जो देख रहा है प्रधानमंत्री। पहले आप सुनिए, पहले गाली, ठीक है, मैं हाँ ठीक है, मैं माफी मांग रहा हूँ, ठीक है, मैं माफी मांग रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, हम माफी मांग रहे हैं, माफी मांग लिए हैं। अब बताइए, आप कह रहे हैं राम मंदिर तो कोर्ट का मुद्दा है। कोर्ट के इन्होंने इस बेसिस पे ही वोट मांगा, इन्होंने वोट इस बेसिस पे ही मांगा था। कोर्ट का मुद्दा है ना, तो इसको राजनीति में चुनावी समय काहे भाषण देते हैं? कोर्ट का मुद्दा है तो आप कोर्ट में बात कीजिए ना, चुनाव में काहे जाते हैं भाषण देने? राम मंदिर हम ही बनाएंगे, अब कहते हैं राम मंदिर बनाने की संभावना है। आप चुनाव में क्यों जाते हैं भाषण देने? आप मुद्दा पे बात कीजिए। 15 लाख रुपए कहाँ है? एक मिनट बताइए। नहीं ठीक है, आप एक मिनट सवाल सुनेंगे मेरी भी बात? नहीं, मेरी भी बात सुनिए। हम नहीं सुनेंगे। आप क्यों नहीं सुनेंगे? किसने कहा था 15 लाख रुपए? एक मिनट रुको। नरेंद्र मोदी ने कहा था। कहाँ कहा था? अमित शाह ने कहा कि नहीं, मुझे ये बताइए कहाँ कहा था नरेंद्र मोदी? एक मिनट, आप अखबार हो घर में? नहीं, नरेंद्र मोदी ने कब कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे? बिहार में कहा था, बिहार में जब चुनावी सभा में आया था तब कहा था। मेरी बात सुनिए, नहीं, हम ही झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट, तो पब्लिक झूठ बोल रहा है। गूगल, नरेंद्र मोदी सच बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। हमारी भी सुन लेंगे, आप बहस करने के लिए हैं, सुन तो लो। मैं भी पढ़ के आया हूँ भैया, इसके लिए बहुत लंबे समय तैयारी कर रहा हूँ। मोदी जी ने ये कहा था कि जितना काला धन विदेश में पड़ा है, अगर वो सब वापस आ जाता है तो हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या मैं गलत हूँ? नरेंद्र मोदी ने कहा, एकदम सही है यार, लेकिन उनने इसी नाम पर वोट मांगा, उनने इसी एक मिनट 5 साल में कितना नोट आया, काला धन कितना आया, आपने कभी जवाब दिया? एक्सचेंज हो गया, काला धन आ गया। एक मिनट ऐसा नहीं, ये नहीं, हम आएंगे आपके पास, बोलिएगा, ठीक है, सब सबके पास ठीक है। नोटबंदी हुआ, किसको जेल हुआ? क्या हम काला धन लेके गए थे ATM में, मेरा पैसा, और हम कब निकाले? आप होते बोलने वाले। हमको 50,000 निकालना है तो नरेंद्र मोदी कौन होता फैसला करने वाला? कौन ये बड़का पिंजरे में इतना घोटाला करता है? कौन पकड़ाया? कहाँ गया पैसा, कहाँ गया? आप घोटाले की बात कर रहे हैं, आपने एक मिनट घोटाले की बात कर रहे हैं। घोटाले इस देश में इतने हो चुके हैं कि अब तो उसको छोड़ ही दीजिए। आप प्रधानमंत्री हैं, आप 14 से 19 का हिसाब दीजिए। सीधा सा बात है, पहले की बात नहीं। आप प्रधानमंत्री हैं, आपका टेन्योर 5 साल है ना, अब जवाब दीजिए ना। किसान का आय बोलता 2022 में पूरा करेंगे, क्या 2019 में EVM को हैक कर लिए कि मेरा सरकार बनने वाला है? तो अच्छा एक चीज बताइए, नहीं मेरी बात सुनिए, एक चीज बताइए, जब कोई सड़क, मेरी बात सुन तो लीजिए भाई साहब, आप देखिए आप कुतर कर रहे हैं ना, सुनिए मेरी बात सुनिए, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ। एक सड़क बनेगी मान लीजिए, या एक पुल बनेगा, तो ये तय किया जाता है ना कि ये पुल 50 साल चलेगा या 60 साल चलेगा या 100 साल चलेगा। तो एक योजना मान लीजिए आज शुरू की गई कि चलिए किसानों की आय बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे कुछ कर रहे हैं उनके लिए, तो 2022 एक टारगेट रखा जाता है, जब कम बढ़ जाएगी उसमें क्या दिक्कत है?
उसको चुनावी मुद्दा क्यों बना रहे हैं? काहे उसमें वोट ले रहे हैं? आप लीजिए ना रोजगार पे, शिक्षा पे। शिक्षा का स्तर कहाँ है? कहाँ है कॉलेज में प्रोफेसर? कहाँ पे कॉलेज में पढ़ाया होता है? क्यों नहीं इसमें कोई ध्यान दे रहा है? हमारा स्थानीय सांसद जो भी है, विधायक जो भी है, क्या है सब? क्या है? हम तारिक अनवर, तारकिशोर का बात नहीं कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है? आप कह रहे हैं नहीं दे रहे हैं। 2022 की बात कर रहे हैं। हाँ, 2022 का बात किए। 2022 का बात ये बताइए, कोई एक मिनट हिंदुस्तान का सांसद का बात किए, हम कटिहार का भाई साहब, ठीक है? एक मिनट हल्ला करने से नहीं होगा। बहुत कुछ हो गया। जिंदाबाद मुर्दाबाद, आइए। बहुत कुछ हो गया। आराम से, एक मिनट जी, बताइए क्या नाम है आपका? हम पकड़े हुए हैं, बताइए क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह जी, क्या लगता है, आप क्या कह रहे थे, बताइए। मोदी का विकल्प नहीं है यहाँ पर। मोदी का विकल्प हो ही नहीं सकता। देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो नरेंद्र मोदी जी हैं, समझे ना। इतना साल से देश हम लोग का जो भी है ना, देश का पहला ऐसा मर्द मिला है, मर्द जो पाकिस्तान में घूस को मारा है, समझे ना। अभी तक मर्द प्रधानमंत्री नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री अभी तक मर्द नहीं मिला था। इसमें अच्छा, आपको क्या लगता है? एक मिनट, क्या इसमें हम वोट मांगे? आप प्रधानमंत्री सेना पर राजनीति करना चाहते हैं? एक मिनट योगी बाबा एक मिनट बोलता है कि मोदी सेना। योगी बाबा बोल रहा है मोदी सेना। नीतीश कुमार बोला शराब बंद कर दिए, शराब मिल रहा है, आइए ना। कौन ने पीता? इसकी बात सुन लेते हैं। कौन ने पीता शराब? भाई साहब कौन ने पीता शराब? के ने पीता? भैया लस्सी पिलाओ इनको जरा। भैया इनको लस्सी पिलाइए जरा। आप लस्सी पीजिए मेरी तरफ से। आप मेरी तरफ से लस्सी पीजिए, आइए। इनको भैया लस्सी पिलाइए जरा, एक लस्सी पिलाइए। नेता सब करप्ट हो गया है, अपना पॉकेट भर रहा है। एक बार जनता को सुनिए, आप लस्सी पीजिए, ठंडे हो जाएंगे। सब चोर है, चौकीदार चोर है। आइए चौकीदार जी। राहुल गांधी को जो है ना रटा रटाया सिर्फ कि चौकीदार चोर है, इसको छोड़ के कुछ आता ही नहीं है। जो जैसे नर्सरी का बच्चा बोलता है ना, उसी हिसाब से सिर्फ चौकीदार चोर है और उसको कोई दूसरा लाइन आता ही नहीं है, समझे ना जी। और पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी इनकी, एनडीए की फिर वापस आ रही है और उससे ज्यादा सीट आएगा जी। आपको लगता है कि जो ये रफाल वाला पूरा मुद्दा है, रफाल का मुद्दा राटा रटाया मुद्दा है, उसमें कुछ उनके पास है ही नहीं, समझे ना। बिल्कुल राटा रटाया मुद्दा है। राटा रटाया मुद्दा है, कहीं कोई राफेल का मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। अब ये लोग सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी करेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। इस बहस दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन इसलिए अब हम आपसे बहस को ये ख़त्म कर रहे हैं। हम फिलहाल कटिहार के शहीद चौक पर खड़े थे, जहाँ के हम स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे और यहाँ के लोगों की अलग अलग बटी हुई राय है। कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। फैसला जो है वो 23 मई को आएगा। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा। मैं हूं अविनाश और कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी अमितेश। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। अगर आप इसका यूट्यूब कट देखेंगे जो कि थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एंड्रॉयड ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। देखते रहिए, पढ़ते रहिए दी लल्लन टॉप .com। शुक्रिया।